श्री कृष्ण जन्म। भगवान विष्णु ने देवकी को सूचित किया कि वे शीघ्र ही 8वें संतान के रूप में उनकी कोख से जन्म लेने वाले हैं। तत्पश्चात वे वासुदेव से बोले, मेरे जन्म लेते ही आप मुझे लेकर अपने मित्र गोकुलवासी नंद बाबा के घर जाएं। वहां उनकी पत्नी यशोदा एक बालिका को जन्म दे चुकी होगी। मुझे उन्हें सौंपकर आप उनकी नवजात बालिका को ले आए तथा माता देवकी की गोद में डाल दें। किसी प्रकार का भय न करें। ऐसा कह विष्णु अंतर्धान हो गए। अर्धरात्रि के समय देवकी ने बालक को जन्म दिया। बालक रोया नहीं। वासुदेव ने नवजात शिशु के लिए कंस द्वारा रखवाई गई टोकरी में बालक को रखा। फिर कई पल तक वात्सल भरे सजल नेत्रों से अपलक उसे निहारते रहे। तभी वासुदेव के मस्तिष्क में प्रश्न कौंधा। जंजीरों से बंधा एक कैदी नवजात शिशु को कैसे सुरक्षित गोकुल पहुंचा सकता है? उसका उत्तर तुरंत मिला। उनकी जंजीरें खुलकर नीचे गिर पड़ी। वासुदेव समझ गए कि ईश्वर की लीला आरंभ हो चुकी है। तत्पश्चात वे टोकरी उठाकर बाहर की ओर चल दिए। कारागार का द्वार खुला था और पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। वासुदेव के मार्ग की सभी बाधाएं नष्ट हो चुकी थीं। यमुना के चरण पखारे। बाहर बादल अब भी गरज रहे थे। बिजलियां कड़क रही थी और मूसलाधार वर्षा होने लगी थी। पर वासुदेव निर्भय निर्विरोध आगे बढ़ते गए। इस बात से अनभिज्ञ के भगवान विष्णु के 1000 फनों वाले सेवक शेषनाग उनके ऊपर फनों का विशाल छत्र ताने अदृश्य रूप से साथ साथ चल रहे हैं। यमुना तट पर जाकर वासुदेव ठिठके। लहरें उफन रही थी। गोकुल यमुना नदी के उस पार था। वासुदेव भगवान का नाम लेकर लहरों में उतर गए। अचानक लहरें ऐसे ऊपर उठी जैसे वासुदेव को टोकरी समेत लील जाना चाहती हो। शिशु कृष्ण ने यमुना की इच्छा को जानकर अपने पांव नीचे लटका दिए। यमुना चरणों का स्पर्श कर शांत हो गई। चमत्कारिक रूप से वासुदेव के लिए एक शुष्क धरातल वाला गलियारा बन गया। वासुदेव तेजी से आगे बढ़ने लगे। गोकुल पहुंचे पालनहार। गोकुल की गलियां सुनसान थी। नंद बाबा के घर पहुंचकर वासुदेव ने द्वार खटखटाया। द्वार तुरंत खुल गया। मानो नंद बाबा द्वार के पीछे इसी प्रतीक्षा में खड़े रहे हों कि कब वासुदेव आए और वे द्वार खोले। नंद बाबा अपने मित्र को देखकर आश्चर्य से बोले, मित्र वासुदेव, तुम यहां इस समय? तुम तो कंस के कारागार में। वासुदेव ने उनकी बात काटते हुए कहा, प्रिय मित्र, इस टोकरी में देवकी की 8वीं संतान है। पापी कंस का काल। भगवान विष्णु की आज्ञा से इसे मैं तुम्हें सौंपने आया हूं। अपनी सुरक्षा के साए में तुम इसे पालो। भगवान की यह भी आज्ञा है कि इसके बदले अपनी नवजात कन्या तुम मुझे दे दो। नंद बाबा मुस्कुराए। मैं समझ गया मित्र, जरा प्रतीक्षा करो। उन्होंने टोकरी से नवजात शिशु को उठाया और भीतर गए, जहां पलंग पर उनकी पत्नी यशोदा अपनी नवजात बालिका के साथ सो रही थी। नंद बाबा ने वासुदेव के बालक को यशोदा की बगल में लेटाकर अपनी बालिका को वासुदेव की टोकरी में रख दिया।
दोनों मित्रों ने केवल एक दूसरे की ओर आंसू भरे नेत्रों से देखा और मुस्कुराए। वासुदेव बालिका को लेकर बंदी गृह लौट आए। द्वार अब तक खुले थे और पहरेदार सो रहे थे। वासुदेव ने बालिका को टोकरी से उठाकर देवकी की गोद में रख दिया।